बलबूते लड़ रहे हैं और हमें ये भरोसा है कि जनता को तय करना है, जनता जिसको वोट देगी वही कामयाब। नगीना से आप चुनाव लड़े हैं, वहाँ क्या परिणाम है? मैं भविष्यवाणी नहीं करता, ना मैं कोई ज्योतिष हूँ। जनता का जनमत है और जनमत हमारे पक्ष में है, इसलिए मुझे भरोसा है कि हम कम से कम 1 लाख वोटों से नगीना लोकसभा जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद जी का महत्व इसलिए नहीं समझा क्योंकि जानते हैं चंद्रशेखर आजाद एक जनाधार वाले नेता हैं। अगर कहीं ये जीत गए तो हमसे बड़े नेता बन सकते हैं, ये डर है। पार्टियों के रोकने के बावजूद भी हम लोग पार्लियामेंट पहुंचेंगे, ये जनता की देन है और यही लोकतंत्र की जीत है। जनता का रुझान बड़ी तेजी के साथ मेरे साथ है और जिस तरीके से ध्रुवीकरण जनता का हो रहा है उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि वहाँ परिवर्तन की एक ऐसी बयार बह रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे तो अभी हिल गई। चुनाव आते आते एक तरफा हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी दोनों बड़े वोटों के अंतराल से हारेंगे। जनता के रुझान को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है। सर, इंडिया अलायंस लगातार डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा की बात कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर को सर माथे लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव घूम रहे हैं और जो लोग डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर खुलकर चल रहे हैं, खुलकर उनकी बात कर रहे हैं दलित पिछड़ों की, उनको ही समर्थन ना देना इंडिया अलायंस का रवैये को किस नज़र से देख रहे हो? जो आपको इनका दोहरा चरित्र है वो अपने आप जी एक एक करके बेनकाब हो रहा है। पीडीए की बात करने वाले लोग, हिस्सेदारी की बात जब आती है तो पीडीए को कहीं स्थान नहीं मिलता। सही मायने में एक कहावत है, जाके पैर न फटी बवाई ऊका जने पीर पड़े। इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव हुआ है उसका एहसास वो नहीं कर सकते। उसका एहसास वही कर सकते हैं जो स्वयं में भुक्तभोगी हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में मैं बहुत अंतर नहीं समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर हार्ड हिंदू का कार्ड खेलती है तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी जो सेकुलर होने की बात तो करते हैं लेकिन अपने पार्टी कार्यालय में शालिग्राम भगवान की पूजा करके ये साबित करते हैं कि हम सॉफ्ट हिंदू हैं। बात हार्ड हिंदू और सॉफ्ट हिंदू की जब चलेगी तो स्वाभाविक रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़ा मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसका हक मारा जाएगा, उसकी हिस्सेदारी लूटी जाएगी। आज यही हो रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद जी का महत्व इसलिए नहीं समझा क्योंकि जानते हैं चंद्रशेखर आजाद एक जनाधार वाले नेता हैं। अगर कहीं ये जीत गए तो हमसे बड़े नेता बन सकते हैं, ये डर है। इसलिए आश्वासन देने के बावजूद भी मौके पर चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना सीट देने से इनकार कर दिया। वही घटना मेरे साथ भी घटी। मुझको भी आश्वासन दिए थे लेकिन मौके पर मेरी सीट पर भी उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया। तो जिनको इस बात का भय है कि फला के सांसद बन जाने से ये हमसे बड़े नेता हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको अवसर ही न दिया जाए जिससे कि हमें डर न हो, ये सोच करके इस प्रकार का गंदा खेल उन्होंने खेला। लेकिन लोकतंत्र में जनता सब कुछ है। जनता तय करती है किसे चुना जाना है, किसे नहीं चुना जाना है। समाजवादी पार्टी ने अगर हिस्सेदारी देने से मना कर दिया तो जनता अपने बलबूते पर हम लोगों को पार्लियामेंट में भेजने की तैयारी कर चुकी है और स्वाभाविक रूप से राजनीतिक पार्टियों के रोकने के बावजूद भी हम लोग पार्लियामेंट पहुंचेंगे, ये जनता की देन है
और यही लोकतंत्र की जीत है। इनके समर्थन ना देने से आपकी या चंद्रशेखर आज़ाद जी की हार या जीत पर कोई प्रभाव पड़ेगा, वोटरों की संख्या में, मतों की संख्या पर? अब मैं बड़ी बात तो नहीं करता हूँ, परिणाम आने दीजिए। स्थिति ऐसी बन रही है कि भाई नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद जी भी सांसद बनने जा रहे हैं। आज कमोबेश स्थितियाँ जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा वो इस बात को साबित करता है कि यहाँ चौधरी अमर सिंह सांसद बनने जा रहे हैं। और कुशीनगर में भी कमोबेश स्थितियाँ यही बनती जा रही हैं, यद्यपि वहाँ भी 7वें चरण में चुनाव है, 1 जून को चुनाव होगा। लेकिन अब आम कार्यकर्ता बोलने लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े अंतराल से जीतने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, चंद्रशेखर आज़ाद जी कुशीनगर आप जिस लोकसभा सीट चुनाव लड़ रहे हैं, कल 24 को रहने वाले हैं, क्या उत्साह है? स्वाभाविक रूप से नौजवानों में जोश खरोश है, उत्साह है, नई उमंग है, खुशी की लहर भी है कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांशीराम के मिशन के 2 बड़े सिपाही एक मंच पर आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जितने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थक हैं, मानवर कांशीराम साहब के समर्थक हैं, उनमें आज एक नई जोश है, तूफान है, आंधी और तूफान जैसा उत्साह उमड़ पड़ा है। तो खुशी की लहर है और इसका नज़ारा वहाँ भी देखने को पे जिस आदमी को महत्वपूर्ण मानती है, जिससे उम्मीद करती है, उसको वोट देगी। यहाँ लंबे समय से किसी भी पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को मौका नहीं दिया और हमेशा बाहरी प्रत्याशी के ऊपर थोप दिया। जनता में बड़ी गुस्सा और निराशा है कि बाहरी प्रत्याशी थोप के दोनों दलों ने, जो स्थापित दल हैं, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया है। इसलिए चौधरी अमर सिंह जी की मेहनत और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों के संघर्ष की वजह से डुमरियागंज लोकसभा चौधरी अमर सिंह जी को केतली के निशान पर जिताने का काम करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आज की भीड़ ने यही जो है संदेश पूरे क्षेत्र को दिया है। एक सवाल आप बड़ी खूबसूरती से टाल जा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का आज प्लीज़ आप जवाब दे दें। अगर ज़रूरत पड़ी समर्थन देने की, तो आपका जो अलायंस है वो किसको, जो भी आपकी सीटें आती हैं, आप किसको समर्थन? सीधी सी बात है कि भाजपा को तो नहीं देंगे, क्योंकि जिनसे संघर्ष है उनसे तो समझौता नहीं हो सकता है। तो बाकी फैसला पार्टी का फैसला है। हम भी पार्टी के वर्कर हैं, कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते। मगर ये तो हमारी पार्टी गाइडलाइन में कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। हम राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जा सकते। एक तरफ दायरे संविधान बचाने की बात हो रही है, लेकिन इस बीच में लगातार जो भाजपा के जो भी शीर्ष नेतृत्व है, इनका बयान आ रहा है कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं, हम संविधान के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि उसको बदलेंगे। जबकि आप लोगों का या इंडिया अलायंस का मेन मुद्दा ही चल रहा है कि संविधान बदलेंगे। जो सोच के देखेगा उसको सपने में भी ये नीले पटके वाले लोग दिखाई देंगे। तो जिन्होंने सोच के देखा उनको अपने बयान बदलने पड़ रहे हैं। दोबारा किसी का मन हो वो भी सोच के देख ले। आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र और जन भावना के खिलाफ कोई भी पार्टी नेतृत्व सोचेगा तो जनता उसको उखाड़ के फेंक देगी। 2022 के विधानसभा में सपा से आपकी नज़दीकियाँ काफ़ी बड़ी थी, 24 के लोकसभा चुनाव में दूरी हो गई, इसके पीछे की क्या वजह है? मेरी नज़दीकियाँ तो हर व्यक्ति से है। लोकतंत्र में मिलना जुलना एक प्रक्रिया है, ये आदमी के व्यवहार पे भी डिपेंड करता है। तो मैं सभी से मिलता बातचीत करता हूँ, लेकिन चुनाव लड़ना, साथ मिलकर लड़ना, ये पार्टी के फैसले होते हैं। उनको मेरी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया। हमने अपनी लड़ाई स्वयं अपने कंधों पर उठा ली। अब हम अपने बलबूते लड़ रहे हैं और हमें ये भरोसा है कि जनता को तय करना है। जनता जिसको वोट देगी वही कामयाब। नगीना से आप चुनाव लड़े हैं, वहाँ क्या परिणाम है? मैं भविष्यवाणी नहीं करता, ना मैं कोई ज्योतिष हूँ। जनता का जनमत है और जनमत हमारे पक्ष में है, इसलिए मुझे भरोसा है कि हम कम से कम 1 लाख वोटों से नगीना लोकसभा जीतेंगे। यहाँ की सीट कितने वोटों से जीतेंगे? ये चौधरी अमर सिंह या आप हमारे बड़े नेता जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी बैठे हैं, ये भविष्यवाणी अगर कर दे तो अलग बात है। मैं तो भविष्यवाणी नहीं करता, ना ही मैं।